16 फरवरी 2003 की रात एंटवर्प डायमंड सेंटर की चौथी मंजिल पर स्थित दुनिया की सबसे सुरक्षित वॉल्ट्स में से एक को लूट लिया गया। एक ऐसी वॉल्ट जिसके दरवाजे में 10 अलग अलग सिक्योरिटी लेयर्स थे, जहां हर कोने में कैमरास लगे थे, जहां मोशन सेंसर्स, हीट सेंसर्स और मैग्नेटिक सील्स हर चीज को मॉनिटर कर रहे थे। लेकिन सुबह होते होते वहां से $100 मिलियन से ज्यादा के डायमंड्स, गोल्ड और ज्वेलरी गायब हो चुके थे। यह कहानी है स्कूल ऑफ ट्यूरिन नाम के उस इटालियन गैंग की, जिन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी डायमंड हाइस्ट को अंजाम दिया और फिर एक छोटी सी गलती की वजह से सब कुछ गवा दिया। लेकिन पहले समझिए कि यह सिर्फ एक रॉबरी की कहानी नहीं है, यह एक मास्टर क्लास है प्लानिंग की, पेशेंस की और प्रिसीजन की। इस स्टोरी के अंत में आपको पता चलेगा वो 3 गलतियां जो इन प्रोफेशनल्स ने की, जिनकी वजह से यह परफेक्ट क्राइम एक बड़ी नाकामी में तब्दील हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं इस $100 मिलियन की कहानी। बेल्जियम का शहर एंटवर्प दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड ट्रेडिंग सेंटर है। यहाँ हर साल दुनिया के 80% रफ डायमंड्स की कटिंग और ट्रेडिंग होती है। एंटवर्प डायमंड सेंटर एक 4 मंजिला इमारत है, जिसके अंदर 160 से ज्यादा डायमंड मर्चेंट्स अपने ऑफिसेज चलाते हैं। लेकिन इस इमारत का असली खजाना है इसकी बेसमेंट में, एक अल्ट्रा सिक्योर वॉल्ट जहां करोड़ों डॉलर के डायमंड्स रखे जाते हैं। इस वॉल्ट की सिक्योरिटी को इम्पेनेट्रेबल कहा जाता था। पहला, 10 लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी, जिसमें कॉम्बिनेशन लॉक, की लॉक, साइज्मिक सेंसर और मैग्नेटिक सील शामिल थे। दूसरा, 24 घंटे वीडियो सर्वेलेंस, हर कोने में कैमरास। तीसरा, मोशन डिटेक्टर्स, कोई भी हलचल डिटेक्ट हो जाती थी। चौथा, हीट सेंसर्स, बॉडी टेम्परेचर भी सेंस करते थे। पांचवा, लाइट डिटेक्टर, टॉर्च की रोशनी भी पकड़ लेता था। छठा, आर्म्ड गार्ड्स, 24 घंटे पेट्रोल करते थे। डायमंड इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स का कहना था कि इस वॉल्ट को तोड़ना इम्पॉसिबल है। 2000 की शुरुआत में लियोनार्डो नोतारबार्टोलो नाम का एक 50 साल का इटालियन शख्स एंटवर्प पहुंचा। सूट बूट में प्रोफेशनल दिखने वाला यह आदमी एक डायमंड मर्चेंट बनकर आया था। उसने अपनी पहचान एक लेजिटिमेट बिजनेसमैन के रूप में बनाई। एंटवर्प डायमंड सेंटर में एक ऑफिस रेंट किया, दूसरे मर्चेंट्स के साथ कॉफी पीता, बिजनेस की बातें करता और धीरे धीरे सबका भरोसा जीतता गया। लेकिन लियोनार्डो की असली पहचान कुछ और थी। वह इटली के टूरिन शहर से आया एक प्रोफेशनल थीफ था। उसके पीछे थेफ्ट और फ्रॉड का एक लंबा रिकॉर्ड था और अब वह एंटवर्प में सबसे बड़ा काम करने आया था। 2000 से लेकर 2003 तक पूरे 3 साल लियोनार्डो ने सिर्फ एक काम किया, इस इमारत को समझना। वह हर दिन ऑफिस जाता, सिक्योरिटी गार्ड से दोस्ती करता, वॉल्ट के आसपास के एरियाज को ऑब्जर्व करता। उसने हर कैमरा की पोजीशन, हर गार्ड के शिफ्ट टाइमिंग, हर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को डिटेल में स्टडी किया। उसने वॉल्ट में अपना एक सेफ डिपॉजिट बॉक्स भी रेंट कर लिया ताकि वह लीगली वॉल्ट के अंदर आ जा सके। हर बार जब वह अपना बॉक्स एक्सेस करने जाता, वह मेंटली पूरे सेटअप को रिकॉर्ड कर रहा होता था। 3 सालों की प्लानिंग के बाद 2003 की शुरुआत में लियोनार्डो ने अपनी टीम असेंबल की। यह कोई ऑर्डिनरी क्रिमिनल्स नहीं थे, ये सब टूरिन के हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स थे। पहला, स्पीडी, जिसका असली नाम क्या था किसी को पता नहीं, लॉक और अलार्म सिस्टम्स का एक्सपर्ट। दूसरा, द मॉन्स्टर, ड्रिलिंग और हेवी मशीनरी स्पेशलिस्ट। तीसरा, द जीनियस, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्निकल इक्विपमेंट हैंडलर। चौथा, द किंग ऑफ कीज, डुप्लीकेट कीज बनाने का मास्टर। पांचों लोगों ने मिलकर सैकड़ों घंटे रिहर्सल्स की। इटली में उन्होंने वॉल्ट का एक रेप्लिका बनाया और बार बार प्रैक्टिस की। जनवरी से फरवरी 2003 में लियोनार्डो ने लास्ट मिनट प्रिपरेशंस शुरू की। पहली तैयारी, उसने वॉल्ट के हीट सेंसर्स को कंफ्यूज करने के लिए एक हेयर स्प्रे का इस्तेमाल किया जो सेंसर्स को कोट कर देती थी। दूसरी तैयारी, लाइट सेंसर के सामने एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक लगाई जो धीरे धीरे ओपेक हो जाती थी। तीसरी तैयारी, कैमरास के लिए एक स्पेशल वीडियो लूप तैयार की। चौथी तैयारी, मैग्नेटिक सील को न्यूट्रलाइज करने के लिए इटालियन स्टाइरोफोम और टेप का जुगाड़ किया। और सबसे बड़ी बात, उसने वॉल्ट के कॉम्बिनेशन लॉक और की लॉक दोनों की कॉपीज बना ली। कैसे? कई महीनों तक ऑब्जर्वेशन के दौरान उसने सीक्रेटली वॉल्ट के लॉक को फोटोग्राफ किया था। शुक्रवार 14 फरवरी 2003, वैलेंटाइंस डे वीकेंड की शुरुआत।
लियोनार्डो जानता था कि वीकेंड में सिक्योरिटी थोड़ी रिलैक्स्ड रहती है। रात 11 बजे लियोनार्डो और उसकी टीम एंटवर्प डायमंड सेंटर के पास पहुंची। उन्होंने अपनी वैन एक साइड एली में पार्क की। रात 11:30 बजे स्पीडी ने बिल्डिंग की बैक एंट्री के लॉक को चुपचाप खोल दिया। पांचों लोग अंदर घुस गए। अंधेरे में किसी आवाज के वे बेसमेंट की तरफ बढ़े। रात 12 बजे अब असली काम शुरू हुआ। पहली लेयर, डोर का कॉम्बिनेशन लॉक। लियोनार्डो ने अपनी कॉपीड इंफॉर्मेशन से कोड एंटर किया। पहला बैरियर खुल गया। दूसरी लेयर, की लॉक। द किंग ऑफ कीज ने डुप्लीकेट की डाली, टर्न किया। दूसरा बैरियर क्लियर्ड। तीसरी लेयर, मैग्नेटिक सील। इटालियन स्टाइरोफोम और टेप से टेम्परेरीली न्यूट्रलाइज कर दिया। चौथी लेयर, मोशन सेंसर्स। टीम ने बेहद धीमी गति से मूवमेंट की, इतनी स्लो कि सेंसर्स ट्रिगर नहीं हुए। पांचवी लेयर, हीट सेंसर्स। हेयर स्प्रे कोटिंग की वजह से सेंसर्स कंफ्यूज थे। टीम मेंबर्स के बॉडी हीट प्रॉपर्ली डिटेक्ट नहीं हो रहे थे। छठी लेयर, लाइट डिटेक्टर। ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक से धीरे धीरे लाइट को ब्लॉक किया गया। सातवीं लेयर, साइज्मिक सेंसर जो वाइब्रेशंस डिटेक्ट करता था। द मॉन्स्टर ने अपना स्पेशल फोम मैट बिछाया जो ड्रिलिंग के वाइब्रेशंस एब्जॉर्ब कर लेता था। आठवीं लेयर, वीडियो सर्वेलेंस। द जीनियस ने पहले से प्रिपेयर की गई वीडियो लूप कैमरास में फीड कर दी। गार्ड्स को मॉनिटर पर सब नॉर्मल दिख रहा था। एक एक करके सर्जिकल प्रिसिजन के साथ सारी 10 सिक्योरिटी लेयर्स को बाईपास कर दिया गया। रात 1 बजे वे अंदर थे। वॉल्ट के अंदर 160 सेफ डिपॉजिट बॉक्सेस की रोज थीं। लियोनार्डो को पता था कि सबसे वैल्यूएबल डायमंड्स कौन से बॉक्सेस में हैं। 3 सालों की ऑब्जर्वेशन यही काम आई। अगले 2 घंटों तक टीम ने मेथोडिकली बॉक्सेस खोले। द मॉन्स्टर ड्रिल चला रहा था। द जीनियस टूल्स हैंडल कर रहा था। स्पीडी लॉक्स पिक कर रहा था। लियोनार्डो सुपरवाइज कर रहा था। उन्होंने लगभग 123 सेफ डिपॉजिट बॉक्सेस खोल डाले। डायमंड्स, गोल्ड बार्स, ज्वेलरी, कैश, सब कुछ प्लास्टिक बैग्स में भरा जा रहा था। कुछ डायमंड्स तो इतने रेयर थे कि उनकी मार्केट वैल्यू एस्टिमेट करना भी मुश्किल था। सुबह 3:30 बजे काम पूरा हुआ। बैग्स भर चुके थे। अब एग्जिट करने का टाइम था। उन्होंने सारे सिक्योरिटी सिस्टम्स को वापस नॉर्मल स्टेट में सेट किया। कैमरास की वीडियो लूप हटाई, सेंसर साफ किए, हर चीज वैसी ही छोड़ी जैसी पहले थी, बस खाली बॉक्सेस छोड़कर। सुबह 4 बजे टीम बिल्डिंग से बाहर निकली। वैन में बैग्स लोड किए और शांति से एंटवर्प छोड़ दिया। यह था दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड हाइस्ट। इतनी चुपचाप अंजाम दिया गया कि किसी को पता तक नहीं चला। सोमवार सुबह 17 फरवरी 2003 जब वॉल्ट खोला गया तो चारों तरफ हड़कंप मच गया। 123 सेफ डिपॉजिट बॉक्सेस खाली पड़े थे। इनिशियल एस्टिमेट $100 मिलियन की चोरी। कुछ सोर्सेज $400 मिलियन तक का क्लेम करते हैं। बेल्जियन पुलिस और इंटरपोल इमीडिएटली एक्शन में आ गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, थीव्स कौन थे? वॉल्ट में कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। कैमरास की फुटेज यूजलेस थी। कोई विटनेस नहीं था। सिक्योरिटी सिस्टम्स को इतनी प्रोफेशनली बाईपास किया गया था कि इन्वेस्टिगेटर्स हैरान थे। लेकिन क्रिमिनल्स ने एक छोटी सी गलती कर दी, एक गलती जो उन्हें बर्बाद कर देने वाली थी। हाइस्ट के 2 दिन बाद एक लोकल फार्मर अपने खेत के पास एक जंगल में घूम रहा था। तभी उसकी नजर कुछ गार्बेज बैग्स पर पड़ी जो झाड़ियों में फेंके हुए थे। जब उसने बैग्स खोले तो अंदर से क्या मिला? डायमंड एनवेलप्स के टुकड़े निकले। सेफ डिपॉजिट बॉक्स के रिसीप्ट्स मिले। सिक्योरिटी टेप्स के पीसेस थे और हाफ ईटन सैंडविचेस पड़ी थी। डीएनए एविडेंस। लियोनार्डो और उसकी टीम ने एंटवर्प से निकलते समय अपना एविडेंस बैग सड़क किनारे फेंक दिया था। उन्हें लगा था कि यह सब गार्बेज है जो कोई नहीं देखेगा, लेकिन यह गार्बेज उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। पुलिस ने गार्बेज बैग से मिले एविडेंस को एनालाइज किया। पहला, डीएनए सैंपल। सैंडविचेस से लियोनार्डो का डीएनए मैच हुआ। दूसरा, रिसिप्ट्स उसके रेंटेड ऑफिस और वॉल्ट बॉक्स के। तीसरा, वीडियो टेप्स जिन पर उसके मूवमेंट्स रिकॉर्डेड थे। चौथा, फोन रिकॉर्ड्स जो टूरिन से कनेक्ट हो रहे थे। चंद हफ्तों में लियोनार्डो को इटली में अरेस्ट कर लिया गया। 2005 में उसे 10 साल की जेल की सजा हुई। द मॉन्स्टर को भी बाद में पकड़ा गया। बाकी टीम मेंबर्स कभी आइडेंटिफाइड नहीं हो सके। वे आज भी फरार हैं। सबसे बड़ी मिस्ट्री अभी भी अनसॉल्व्ड है। $100 मिलियन के डायमंड्स कहां गए? जेल में लियोनार्डो ने बाद में बताया कि उन्हें तो सिर्फ $20 मिलियन का सामान मिला था वॉल्ट से। बाकी का क्या हुआ वह खुद नहीं जानता।
आज तक सिर्फ $20 मिलियन के कुछ डायमंड्स ही रिकवर हुए हैं। बाकी $80 मिलियन से ज्यादा का खजाना अभी भी मिसिंग है। 3 गलतियां जो प्रोफेशनल्स ने की। पहली गलती, एविडेंस डिस्पोजल। गार्बेज को प्रॉपर्ली डिस्ट्रॉय नहीं किया। एक सैंडविच रैपर ने पूरी प्लानिंग बर्बाद कर दी। दूसरी गलती, ओवर कॉन्फिडेंस। 3 साल परफेक्ट प्लानिंग की, लेकिन एग्जिट के वक्त केयरलेस हो गए। तीसरी गलती, टीम मैनेजमेंट। बाकी टीम मेंबर्स पकड़े नहीं गए क्योंकि लियोनार्डो ने सबकी आइडेंटिटी प्रोटेक्ट की, लेकिन इसका मतलब यह भी है कि वह अकेला ही सारा ब्लेम ले रहा है। यह थी दुनिया की सबसे बड़ी डायमंड हाइस्ट की पूरी कहानी। 3 साल की प्लानिंग, $100 मिलियन की लूट, 10 लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी को बाईपास किया, लेकिन एक सैंडविच रैपर की वजह से सब बर्बाद हो गया। एंटवर्प डायमंड सेंटर ने अपनी सिक्योरिटी अब और भी अपग्रेड कर ली है। आज वहां डीएनए सेंसर्स, रेटिनल स्कैनर्स और एआई पावर्ड सर्वेलेंस सिस्टम्स लगे हैं। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है, वो $80 मिलियन के डायमंड्स आज कहां हैं? अगर आपको यह रियल लाइफ हाइस्ट स्टोरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं आपके हिसाब से बाकी डायमंड्स कहां गए? ब्लैक मार्केट में बिक गए या अभी भी कहीं छुपे हुए हैं? याद रखिए, दुनिया के कुछ रहस्य आज भी अनसुलझे हैं और शायद हमेशा रहेंगे। अगली वीडियो में एक और एक्सप्लोसिव स्टोरी लेकर आएंगे। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे लीगल।